हेलो एवरीवन, ज्ञान शुरुआत क्लासेस में स्वागत अगेन। तो हम लोग जो है आज जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें NIIPHD एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। बेसिकली स्पेसिफिक टॉपिक्स को हम लोग जानेंगे। यूनिट में से भी स्पेसिफिक टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और स्पेसिफिक टॉपिक्स। तो अगर आप लोग ये वाले टॉपिक्स कर ले, देखिए करना तो हमको आई रिपीट सब कुछ ही है, लेकिन ये स्पेसिफिक टॉपिक्स अगर आप लोग अच्छे से कर ले तो आपका जो चांसेस है क्वालिफाई करने का वो डेफिनेटली हो जाएगा। चांसेस हाई हो जाएंगे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के। ठीक है। तो अगर हम इस एग्ज़ाम की बात करें, वैसे तो आई हैव बीन लाइक शेयरिंग अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग्स, तो प्लीज़ वो वाली भी आप लोग ज़रूर देखिए वीडियोस। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, गाइडेंस, सब कुछ वगैरह वगैरह वीडियोस में मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो इम्पॉर्टेंट यूनिट्स की अगर हम लोग बात करें तो आज भी स्पेसिफिक टॉपिक्स पे हम लोग फोकस करेंगे कि कौन कौन से यूनिट में से टॉपिक्स आपको ज़रूर करने चाहिए, बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है, जिनमें से मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो है वो फ्रेम होके आ रहे हैं या फिर आ सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट यूनिट्स की बात करें तो पहला जो है वो है बायोकेमिस्ट्री। इट इज़ डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट। देन इम्यूनोलॉजी, मैक्सिमम क्वेश्चंस आर फ्रेम फ्रॉम इम्यूनोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। फिर आती है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, जिसको हम लोग फंडामेंटल प्रोसेसेस भी कहते हैं। एंड यस, कुछ चीज़ें जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चंस जो है फ्रेम होके आ जाते हैं। फिर ये इंपॉर्टेंट, ये चार तो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हुई। साथ ही साथ आप लोग ज़रूर देखेंगे, कोशिश कीजिएगा कि बेसिक केमिस्ट्री कवर कर ले और बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथ्स की बात करी हूँ मैं यहाँ पे। और यस, हाउ कैन वी इग्नोर स्टैटिस्टिक्स। मेजॉरिटी आजकल जो मेडिकल रिसर्च के, स्पेशली मेडिकल रिसर्चेज में आईसीएमआर एम्स वगैरह में आ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। तो मेडिकल रिसर्च तो यस, इम्यूनोलॉजी समहाउ लाइक इम्यून, इसका पार्ट्स रिलेटेड है मेडिकल रिसर्च से, तो इसको स्टैटिस्टिक्स को भी आप एक बार देखिएगा। उसमें भी क्या, जो नॉर्मल जो फॉर्मूले होते हैं उस पर फोकस कीजिएगा। सो मेडिकल रिसर्च एंड ऑल रिलेटेड थिंग्स। तो ये ब्रॉडली हमने बात की। अब हम आते हैं स्पेसिफिक टॉपिक्स में से, इनकी इन यूनिट वाइज। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, बायोकेमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो वो ही चीज़ है जो हम लोग रिपीटेडली डिस्कस करते आ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री में, वो ही टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट जो जेआरएफ गेट के लिए है। तो फिर भी हम लोग जानते हैं कि क्या क्या आपको ज़रूर करना चाहिए यहाँ पे भी, इस एग्ज़ाम के लिए भी। तो एक आप देखेंगे पीकेए और पीएच, ये ज़रूर देखेंगे। देन गो फॉर मोलैलिटी, मोलैरिटी, टाइट्रेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, इसमें भी क्या, इसमें आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट यू विल गो फॉर। कैसे कैलकुलेट करते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, तो आप क्या देखेंगे बेसिकली, अब व्हाट यू हैव टू लुक फॉर, लाइक फॉर्मूले, बिकॉज न्यूमेरिकल
बायोकेमिस्ट्री का मतलब है मैक्सिमम न्यूमेरिकल आर गोइंग टू बी फ्रेम्ड फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री। फिर आ रहा है न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। गो फॉर न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। और अमीनो एसिड्स की दोबारा से अगर हम लोग बात करें तो अमीनो एसिड्स का आप लोग चार्जेस ज़रूर देखेंगे, अलग अलग अमीनो एसिड्स पे क्या क्या चार्जेस होते हैं। और एंड यस, स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स, गो फॉर दिस, अगेन इम्पॉर्टेंट। फिर अगेन अगर हम लोग न्यूमेरिकल पे ही फोकस करें तो और न्यूमेरिकल कहाँ कहाँ से फ्रेम होके आ सकते हैं, वो आ सकते हैं जैसे कि दे विल आस्क यू टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमीनो एसिड्स का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कैसे निकालते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के नंबर कैसे निकालेंगे, इसमें से एक न्यूमेरिकल फ्रेम होके आ सकता है। प्रोटीन का जो नंबर ऑफ प्रोटीन्स कैसे निकाल सकते हैं, तो एक न्यूमेरिकल वहाँ से भी फ्रेम कर सकते हैं। तो इनके भी आप क्या देखेंगे, किस तरीके से निकालते हैं क्या फॉर्मूले। देन कम्स हाउ कैन वी इग्नोर लाइक एंजाइम काइनेटिक्स, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंजाइम काइनेटिक्स। तो इसमें आप देखेंगे फॉर्मूले इन सब के, और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एंजाइम काइनेटिक्स की बात करें, अगेन गो फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे कैलकुलेट करते हैं रेट। अब रेट की अगर बात करें तो कॉन्स्टेंट्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि माइकल्स मेंटन, माइकलिस, दिस इज माइकलिस मेंटन बेस्ड कांस्टेंट, वो देखेंगे। फिर है कैटालिटिक कांस्टेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आप ध्यान दें तो ये चीज़ हम जेआरएफ के लिए और गेट के लिए भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है सम टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। स्पेसिफिसिटी, कांस्टेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको ये पता होना चाहिए। कैटालिटिक कांस्टेंट के कैट, अब यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने के कैट की बात की है तो यहाँ पे जो है रिलेशन बिटवीन के कैट और वी मैक्स या फिर ईटी के बीच में क्या रिलेशन है, ये कौन सा फॉर्मूला निकल के आ रहा है, उस पे आप लोग ध्यान देंगे। सो फॉर्मूले इन सब के फॉर्मूले पे, फॉर्मूला ज़रूर देखिए, ठीक है। फिर हाउ कैन वी लाइक इग्नोर क्या चीज़, ग्राफ्स एंड प्लॉट्स। अब ग्राफ्स और प्लॉट्स की बात हो रही है तो बताइए किस में आ रहे हैं ये एंजाइम काइनेटिक्स में, ग्राफ्स और प्लॉट्स कहाँ से आ रहे हैं। तो यस डेफिनेटली इफ वी टॉक ऑफ ग्राफ्स और प्लॉट्स तो वहाँ पे आ रहा है अलग अलग तरीके की इनहिबिशन, उनके बीच में डिफरेंसेस आप ज़रूर देखेंगे। तो डिफरेंसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहिबिशन किस तरीके से, ग्राफिकल और प्लॉट्स बेस्ड। और प्लॉट्स की अगर बात करें तो इसमें आ रहा है लाइन वीवर बर्क प्लॉट आ गया है, हेन्स प्लॉट आ गया है, और एक और है वो है एडी हॉप्स्टी। एंड यस माइकलिस मेंटन। तो इनके आप क्या देखेंगे, इन सब के इक्वेशन ज़रूर देखेंगे।
ग्राफ्स या इनके भी जो प्लॉट्स हैं वो देखेंगे। तो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ साइकिल्स की अगर बात करें तो बहुत ही ज़्यादा मेटाबॉलिक साइकिल्स पाथवेज वगैरह बहुत सारे हैं, लेकिन थोड़ा सा स्पेसिफाई करते हो, एक तो आप गो फॉर ग्लाइकोलिसिस, टीसीए एंड फॉस्फोराइलेशन, ये ज़रूर देखिएगा। इनके एंजाइम्स तो करने क्या है, इस पे आप इनका क्या समझेंगे, मैकेनिज्म समझेंगे अच्छे से। तो मैकेनिज्म समझते हो आपको एंजाइम्स का तो आइडिया लग ही जाएगा। तो मैकेनिज्म इज इम्पॉर्टेंट। तो मैकेनिज्म समझते समझते, पाथवे समझते समझते, you will remember enzymes involved in these pathways, or even I can say location भी go for this। तो locations rare है थोड़ा सा। फिर यहाँ पे डाइसेक्राइड्स के स्ट्रक्चर्स भी कर लीजिएगा। और उसमें भी क्या बॉन्ड्स, डाइसेक्राइड्स के बीच में बॉन्ड्स कौन कौन से आते हैं। कार्बोहाइड्रेट में माल्टोस, लैक्टोस, इनके बीच में बॉन्ड्स कौन सी लिंकेज है, पेप्टिडोग्लाइकेन, पॉलीसेक्राइड्स वगैरह वगैरह के जो बीच में बॉन्ड्स है, बॉन्ड्स यू हैव टू फोकस ऑन। ओके, तो ये बात हुई हम लोगों ने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात की बायोकेमिस्ट्री की। अब चलिए आ जाते हैं इम्यूनोलॉजी में। अगर हम लोग इम्यूनोलॉजी की बात करें तो हाउ कैन वी इग्नोर डिफरेंट और वेरियस टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, और उसमें भी क्या टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में भी क्या ज़रूर आप देखेंगे किस किस के बीच में डिफरेंसेस, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बीच में डिफरेंसेस एंड स्पेशली एग्जाम्पल से रिलेट करेंगे। एग्जाम्पल्स क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बीच में। तो अलग अलग इम्यूनिटी के टाइप्स और इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस। फिर गो फॉर टॉल लाइक रिसेप्टर्स, इनके फंक्शंस, एग्जाम्पल्स और फंक्शंस। देन जो आजकल जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, तो लिम्फोसाइट स्ट्रक्चर, अलग अलग लिम्फोसाइट के स्ट्रक्चर और डिफरेंस कैसे कर सकते हैं अलग अलग डब्ल्यूबीसी को स्टेनिंग के बेसिस पे। ये क्वेश्चन जरा कुछ ट्रेंडिंग क्वेश्चंस चल रहे हैं मेडिकल रिसर्च में, तो ये ज़रूर देखिएगा। फिर एंटीजन का स्ट्रक्चर, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर की बात करें तो डाइजेशन, किस तरीके से डाइजेस्ट करते हैं, रिकॉल कर रहे हैं आपकी पेपेन, डाइजेशन, पेप्सिन वगैरह वगैरह, क्या निकल के आता है, कौन से फ्रेगमेंट्स निकल के आते हैं, एफ सी फ्रेगमेंट्स। तो डाइजेशन ऑफ एंटीबॉडीज यहाँ पे आ रहा है। एंटीजन और एंटीबॉडी के इंटरेक्शन के बीच में क्या क्या कहानी, कैसे कैसे इंटरेक्ट करते हैं। एंड आई होप यू कैन रिकॉल की एविडिटी क्या होती है और एफिनिटी क्या होती है। तो अलग अलग एंटीजन किस तरीके से, है ना, इंटरेक्ट करते हैं एंटीबॉडी से। एमएससी क्लास 1 और एमएचसी क्लास 2 के बीच में क्या, इनका करेंगे आप अच्छे से स्ट्रक्चर, और बहुत ही अच्छे से देखेंगे इनके बीच में डिफरेंसेस ज़रूर देखेंगे, पता होना चाहिए। यस, एग्जांपल्स आर आल्सो इम्पॉर्टेंट। फिर आ रहा है एंटीजन प्रोसेसिंग, किस तरीके से जो है एंटीजन्स
को प्रोसेस होते हैं करते हैं। और यहाँ पे आई कैन रिकॉल इज इम्यूनोग्लोबुलिन जो जीन्स होती है उनको कैसे ऑर्गेनाइज या रीअरेंज कर सकते हैं, वो मेथड। जैसे कि जॉइनिंग जो होती है अलग अलग चेन्स की, लाइट चेन्स और हैवी चेन्स के बीच में रीअरेंजमेंट, तो उसमें आ जाता है। रीअरेंजमेंट वालों की बात कर रही हूँ यहाँ पे मैं। क्लास स्विचिंग, और एलिलिक स्विचिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिर इसी को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे हाउ कैन वी इग्नोर इम्यूनोलॉजी में हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी इन पे बेस्ड आ रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चंस दे कैन आस्क, तो अच्छे से मैकेनिज्म समझेंगे। एक्सपेरिमेंट मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चंस दे देंगे, बड़ा सा लेंदी क्वेश्चन दे देंगे, हो सकता है दोबारा से दे दे, वैसे तो आ चुके हैं लेकिन हो सकता है दोबारा से दे दे और उस पर एक क्वेश्चन जो है वो फ्रेम कर ले। फिर हाउ कैन वी इग्नोर वैक्सीन्स ट्रेंडिंग वायरसेस के स्ट्रक्चर्स। तो वायरस में आप लोग स्ट्रक्चर ज़रूर देखेंगे किसका, लेटेस्ट कोरोना वायरस ट्रेंडिंग टॉपिक, कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर, अलग अलग इनके जो है जेनेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं और वैक्सीन अलग अलग कौन सी होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, पता तो होना ही चाहिए कि अलग अलग वैक्सीन होते हैं, टाइप्स तो आपको पता ही होना चाहिए, लेकिन किस तरीके से लाइक ये वैक्सीन किसी को लगाई जा सकती है, तो उस तरीके से एग्जाम्पल्स के तो उसमें समझेंगे। नाउ वी टॉक ऑफ लाइक इसी में थोड़ा सा अगर हम लोग कैंसर और उसकी बात करें, एपोप्टोसिस के जैसे टॉपिक्स की, सो कैंसर और एपोप्टोसिस, तो गो फॉर लाइक इसमें थोड़ा सा बेसिक तो हमको पता ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ एपोप्टोसिस की बात कर रहे हैं। तो एक आता है एडीसीसी, सेल मीडिएटेड टॉक्सिसिटी, की नेचुरल सेल्स जो होती है किस तरीके से जो है खत्म करती है, नेचुरल किलर सेल्स, है ना, एपोप्टोसिस कैसे करती है, कोई अगर घुस गया एंटीजन वगैरह वगैरह। एंड एक आ रहा है वो फास्ट लीगेंड वाला कॉन्सेप्ट, इफ यू कैन रिकॉल एपोप्टोसिस, ये देख लीजिएगा। सम लेटेस्ट डेटा इफ़ यू कैन, इफ पॉसिबल थोड़ा सा लेटेस्ट रिसर्च यहाँ से देख लेना, लेटेस्ट डेटा इफ पॉसिबल, गुड जर्नल्स, यू कैन फ्रेम क्वेश्चंस एंड यस थोड़ा सा समझ लेना हाइपर सेंसिटिविटी, अलग अलग तरीके की जो होती है, ऊपर ऊपर से थोड़ा समझ लेना ये टाइप्स वगैरह, थोड़ा सा समझ लेना, इसको आइडिया लगा लेना, मैकेनिज्म पता होना चाहिए। तो ये बात हुई इम्यूनोलॉजी की। अब चलिए आते हैं अपने फंडामेंटल प्रोसेसेस, जिसे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स कह सकते हैं, फंडामेंटल प्रोसेस। अब इसमें जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमको पता है डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, तो इनको आप क्या देखेंगे, इनमें भी बहुत अच्छे से, बहुत खाली एंजाइम्स वाला सीन नहीं है, मैकेनिज्म अच्छे समझेंगे। और ऑब्वियसली बात है, जब आप मैकेनिज्म अच्छे से समझेंगे तो सब कुछ कवर हो ही जाएगा। दे में फ्रेम अ फिगर बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम दीज टॉपिक्स, फिगर वाले क्वेश्चंस और रिसर्च वाले क्वेश्चंस यहाँ से अगेन इन टॉपिक्स में से फ्रेम होके आ सकते हैं। जैसे एक फिगर दे दी है, एमआरएनए ये दे दिया और इस पे ये चीज़ चिपक गई है इस तरीके से, तो क्या होने वाला है, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन में कुछ इस तरीके की जनरल क्वेश्चंस। या फिर रेप्लिकेशन की बात करें तो जैसे लाइक हाउ कैन यू इग्नोर लाइक सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, तो कितने डॉटर स्टैंड्स निकल के आएंगे, नंबर ऑफ डॉटर, जो गेट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, नंबर ऑफ डॉटर स्टैंड्स कितने आने वाले हैं,
और पेरेंटल स्ट्रैंड कैसे दिखेगा, कितना हो सकता है पेरेंटल स्ट्रैंड, या फिर अलग अलग फिगर दे दी, वेरियस फिगर्स, और ऐसे ऐसे स्ट्रैंड दे दिया, पूछ लिया कि कुछ भी दे कैन फ्रेम ना, कि ये दे दिए या ऐसे ऐसे दे दी, और कौन से टाइप का ये रेप्लिकेशन प्रोसेस है। तो ये कुछ क्वेश्चन, फिगर बेस्ड क्वेश्चन दे में फ्रेम फ्रॉम दिस, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान से मैकेनिज्म समझना है। एंड देन कम्स डीएनए मिथाइलेशन, इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसमें आ रहा है फिर एपिजेनेटिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। लैक ओप्रॉन, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए लैक ओप्रॉन का। फिर जेनेटिक कोड, हाउ कैन यू इग्नोर जेनेटिक कोड। और जेनेटिक कोड में भी क्या हो सकता है, पहले भी क्योंकि क्वेश्चन फ्रेम होके आ चुका है, तो हो सकता है दे दे उसी तरीके का कुछ न्यूमेरिकल फ्रेम होके आ जाए। जैसे कि एक सीक्वेंस दे दी, एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दे दी, UCACC, बड़ी सी कोई सीक्वेंस दे दी, और वो आपसे पूछ रहे हैं कि mRNA इसका क्या निकल के आ सकता है, या कुछ ओपन रीडिंग फ्रेम से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल फ्रेम हो जाए, इस तरीके से ना जेनेटिक कोड से निकाल सकते हैं क्वेश्चन। तो ये बहुत अच्छे से, अगेन इसको आपका मैकेनिज्म समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रटने वटने से तो काम चलने वाला अब है नहीं किसी भी एग्जाम में, क्योंकि ये सब रिसर्च के एग्जाम्स है। तो डीएनए एपिजेनेटिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। ठीक, तो देन कम्स, और अगर और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो टीआरएनए का स्ट्रक्चर, गो फॉर दिस, एक बार ये भी देख लीजिएगा टीआरएनए का स्ट्रक्चर है। और यस, हाउ कैन वी इग्नोर डीएनए का रिपेयर मैकेनिज्म या फिर म्यूटेशन, ये भी इग्नोर आप टॉपिक्स नहीं कर सकते। तो ओवरऑल जो है मैंने यहाँ पे जो मार्क किए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ, काफ़ी कुछ मैंने स्पेसिफिक कर दिया है, बट यहाँ जहाँ मैं मार्क लगा रही हूँ तो मस्ट मस्ट वाले टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो ये बात हुई फंडामेंटल प्रोसेसेस की। ये इतना जो बहुत कम लग रहा है, ये कम नहीं है, ये बहुत डिटेल में आपको करना है, अच्छे से करना है फंडामेंटल प्रोसेसेस। फिर आ जाता है फाइनली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। वैसे तो बहुत कुछ है इसमें भी करने के लिए, बट ये वाली जो यूनिट है अगेन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसमें आपको ये क्वेश्चंस न्यूमेरिकल वाले, ये टॉपिक जो है न्यूमेरिकल वाला टॉपिक है अगेन, और या फिर कह सकते हैं कुछ रिसर्च वाले क्वेश्चंस भी उठा लें। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी तो वेक्टर्स वगैरह वगैरह वगैरह, तो इसमें आप फोकस कीजिए टेक्निक्स पे। इस वाली यूनिट में से टेक्निक्स को अच्छे से समझिए, समझिए, आपको इस तरीके से समझना है कि आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और डेटा ढूंढ, डेटा एनालिसिस मतलब लाइक डेटा ढूंढने, टेक्निक्स की एप्लीकेशंस वगैरह और मैकेनिज्म, ये आपको करना है। ठीक है, तो अगर आप लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आइडिया तो लग ही गया होगा ना कि कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम होके आते हैं रिकॉम्बिनेंट में से। ये इंपॉर्टेंट है, टेक्निक्स आप देखेंगे। एंड फाइनली टू लाइक केमिस्ट्री, बेसिक केमिस्ट्री, एंड रिपीट करियो ये, और थोड़ा थोड़ा सा बच्चों वाला एप्टीट्यूड, बेसिक मैथ, थोड़ा बहुत बच्चों वाला, और यस स्टैट्स के ये फॉर्मूले एक बार देख लीजिएगा, स्टैटिस्टिक्स के चल रहे हैं ये ना एम्स वगैरह में। एम्स में दे फ्रेम्ड क्वेश्चंस बहुत सारा तो हो सकता है, एनआई वाले भी पूछ ले, आईसीएमआर में तो आते ही आते हैं ये। तो इनके आप क्या देखेंगे, फॉर्मूले इंपॉर्टेंट वाले एक बार आइडिया कर ही लेना स्टैटिस्टिक्स के। ओके, तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। बहुत ही अच्छे से नेगेटिव मार्किंग को ध्यान रखते हुए, तो नो टू नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस पे सरफोड़ी नहीं करना है। सब क्वेश्चंस हम
नहीं कर सकते, बट जिनमें कॉन्फिडेंट है वो क्वेश्चंस आप लोग ज़रूर 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 कीजिएगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। लेंदी क्वेश्चंस को देखते हो, टाइम को बचाइए ताकि आप लोग वो क्वेश्चंस कर पाए जो इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे फोकस करना है। एंड बहुत बढ़िया होगा आप लोगों का एग्ज़ाम। हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसे गया। अच्छी अच्छी गुड न्यूज़, ग्रेट न्यूज़ सुनाइए। सो ऑल द वेरी बेस्ट अगेन, थैंक यू सो मच।